हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर रमेश चौहान एंड टेक्निकल पॉइंट पे। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि क्लास 12th के में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश के मॉडल पेपर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको मैं पिछली वीडियो में बताया था और इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि हमें पूरा जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो समय मिलता है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है, ठीक है। और ये पूरे टोटली 70 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। जो सबसे पहले 15 मिनट दिए जाते हैं उस क्वेश्चन को केयरफुली रीड करने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। और बाकी सब इसमें हमारे जो सेक्शन है ABCD, और उस सेक्शन के अंतर्गत हमें भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए हम इस पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। सेक्शन ए। दोस्तों, सेक्शन ए के अंतर्गत हमें एक पैसेज दिया जाता है और उस पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए उस पैसेज को केयरफुली रीड करते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। पैसेज हमारा इस प्रकार है। The human race is spread all over the world, from the polar regions to the tropics. The people of which it is the made of the eating different kinds of the food, partly according to the climate in which they live and partly according to the kind of the food which their country produce. Thus India, the people live and cheaply on different kinds of the grain, religions, and where no grain and fruits are produced. The Eskimo and other races and live almost entirely on flesh and especially on fat. क्वेश्चन हमारा पहले नंबर का इस तरीके से है। Why do you people eat different kinds of the food? B. What do you the people in Arctic and race eat and the why? Find out the word in the passage which means the scatter. D. Find out the word in the passage which is opposite of marginally. Section B. सेक्शन बी के अंतर्गत हमें राइटिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत हमें लेटर, एप्लीकेशन, इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग इस पे अध्ययन करते हैं कि किस तरीके का एग्जाम में हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ मैंने यहाँ पे अपने मॉडल पेपर में इन्वॉल्व कर रखा है, उस चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं। इसे लिखा पहला, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड्स इन्वाइटिंग हिम या हर अटेंड अ पार्टी ऑन योर सक्सेस एट द फाइनल एग्जामिनेशन। या आपको इस प्रकार से और प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू सम मनी टू अनेबल यू टू परचेज न्यू बुक्स एंड सम स्टेशनरी। या व्हेन राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक एन अरेंजमेंट फॉर द रेगुलर इशू ऑफ बुक फ्रॉम योर स्कूल लाइब्रेरी या गेम। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन एक और है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल of your college informing him about your illness and requesting him to grant you leave of absence of the 3 days. Question number 3 है, write a report on the Independence Day in your school in about 60 or 80 words. दोस्तों, इसके अंतर्गत हमें ये हमारा आर्टिकल के प्रश्न होते हैं और इसमें कुछ टॉपिक दी गई रहती है। उस टॉपिक के अंतर्गत हमें लिखने होते हैं। जैसे पहले लिखा है इंट्रोडक्शन, लिखा है फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, लिखा है कल्चर प्रोग्राम, लिखा है स्पीच बाय प्रिंसिपल, लिखा है स्पीच बाय चीफ गेस्ट, लिखा है एंड स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन। इसी से जो टॉपिक हमें दिए गए हैं उसी से रिलेटेड उस पर क्या करना है, हमें कुछ उसके आर्टिकल्स लिखने हैं। और कुल हमें वर्डों की जो संख्या है वो 60 to 80 होनी चाहिए। या और करके एक हमारा और आर्टिकल दिया है, राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंट पॉल्यूशन इन अबाउट 60 और 80 वर्ड्स। इसमें भी कुछ हमारे टॉपिक्स दिए हैं, उनके अंतर्गत हमें लिखना है। जैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन लिखना है, हार्म्स काजेज बाय द पॉल्यूशन लिखना है, प्रिवेंशन फ्रॉम पॉल्यूशन लिखना है। सेक्शन सी। दोस्तों, सेक्शन सी के अंतर्गत हमें ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे वर्ब से, एडवर्ब से, एडजेक्टिव से, नाउन से, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम इस मॉडल पेपर के अंतर्गत कुछ मैंने आपको उस प्रकार नाउन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इस प्रकार के जो हमारे क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं उनसे मैंने इसमें क्वेश्चन इन्वॉल्व किया है। और आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन को पूछे जाते हैं एग्जाम पैटर्न पे। जैसे पहला लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत हम बता दिए कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में ABCD करके ऐसे क्वेश्चन हमारे पूछ जाते हैं। उनको हम क्या करते हैं, एक एक बार में क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। जैसे इसमें ई तक पूछे, हमारे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन 5 में से देखिए पहला हमारा क्या है क्वेश्चन, उस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। आइए हम उसको ध्यान से देखते हैं। अ टॉल बॉय क्रॉस द रोड इन द मॉर्निंग
अब इसमें एडवर्ब हमको आइडेंटिफाई करना है, तो एडवर्ब आइडेंटिफाई करना है, तो अब इसमें क्या होगा, हमारा मॉर्निंग होगा, टाल होगा, रोड होगा, क्रॉसेस होगा। इसको हमें से इसमें से कोई एक जो हमारा एडवर्ब से रिलेटेड वर्ड है उसको हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, बी में क्या लिखा है, माई ओल्ड फ्रेंड इज अबाउट टू कम टुडे। ठीक है, अब इसमें आइडेंटिफाइड द वर्ब। अब इसमें वर्ब कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट। अब हमको इसमें से क्या करना है, वर्ब, जैसे ऑप्शन में इज है, कम है, अबाउट है, ओल्ड है। अब इसमें से हमें वर्ब के बारे में आइडेंटिफाई देना है। लिखा है द नाउन फॉर्म ऑफ थीफ इज। अब नाउन का थीफ फॉर्म क्या होता है, ऐसे जो थीफ हमारा है इसका नाउन क्या होगा, थिप्स होगा, थिप्स होगा, थेफ्ट होगा, थिप्ड होगा। ये इसमें से कौन सही होगा ये आपको बताने हैं। ओके, और डी में हम पूछा है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब लिखा है कि ही डाइड, अब लिखा है ही डाइड, अब क्या लिखा, ऑफ फिलिंग द ब्लैंक से, इसमें हमें प्रीपोजिशन से क्वेश्चन, प्रीपोजिशन वाले वर्ड हमको फिलिंग करने हैं। तो फीवर लिखा है, तब यहाँ पे ऑफ होगा, विथ होगा, बाय होगा या फॉर होगा। अब इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में क्या करें, कमेंट करें। ओके, और ई में हमारा लिखा है कि विशाल विल नेवर बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स चेंज इन टू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टेंस। अब इसमें से ही हमें इसका जो हमारा जो सेंटेंस दिया है, अब इसको हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टेंस बनाना है। तो इसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टेंस क्या होगा, आई थिंक आप लोगों को ये बताया गया होगा कि किस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो पहला हम ऑप्शन पढ़ दे रहे हैं आपको, विशाल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। दूसरा है विशाल हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तीसरा है विशाल हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ओके, और चौथा है विशाल इज बीइंग प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ओके, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको पता लगाना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत हमें ABCDE 4-5 प्रश्न में पूछे जाते हैं, और इस क्वेश्चन जो मतलब क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन के आगे ब्रैकेट में ये भी बता दिए गए रहते हैं कि इसका क्या करना है। ठीक है, आइए हम लोग क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन करके एक्सप्लेन करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में ABC करके दिया, ए पे क्या लिखा है देखते हैं। अंजलि सेड टू नाज हैज़ सी डन इट, इसको हमें इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। ओके, और जो हमारा बी है, बी में क्वेश्चन में पूछा है वी कैन कॉल यू, इसका क्या करना है, हमें पैसिव वॉइस बनाने हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर सी में लिखा पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी, अर्थात इसको पंक्चुएशन करना है, जैसे विराम चिन्ह, फुल जैसे फुल स्टॉप होता है, कामा होता है, कोई क्वेश्चन मार्क होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, इस प्रकार के शब्दों से हमें प्रयोग करके इसको हमें पंक्चुएट करना। ओके, क्वेश्चन क्या हमारा ये बता देते हैं, नाज सेड टू अंजलि व्हाई आर यू लीव मी एलोन। ओके, इसको हमें क्या करना है, पंक्चुएट करना है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है डी में फ्रेम और करेक्ट सेंटेंस बाय रिऑर्डरिंग द वर्ड्स। ये हमारा जो क्वेश्चन है रिऑर्डरिंग करना है। रिऑर्डरिंग का मतलब क्या होता है कि इसको हमको सही क्रम में लिखना है। और ये आपको बता दें, ये वाला जो क्वेश्चन होता है हमारे पार्ट ऑफ सेंटेंस में, पार्ट ऑफ सेंटेंस जब आपको पढ़ाया जाता है तो उसके अंतर्गत इस क्वेश्चन को क्या सही किया जाता है। क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से, मैं आपको एक बार और रीड करके बता दे रहा हूँ, देखेंगे न सी द ट्री इज अंडर स्लीपिंग इन समर सेशन। ओके, और हमारा ई जो क्वेश्चन हमारा है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। दोस्तों इसमें क्वेश्चन जो हमारा ई है, इसमें से हमें स्पेलिंग कंप्लीट करने हैं। मैं आपको एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ, यम डैश ए एन डैश ए जी डैश एम डैश एन टी। अब ये क्या होगा, ओके, इसका कंप्लीट मीनिंग क्या होगा, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में क्या करें, कमेंट करें। हमें आपके कमेंट का क्या रहेगा, ये इंतजार रहेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत हमें एक छोटा सा पैसेज दिया जाता है जो हिंदी में होता है, और उसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने होते हैं। ओके, चलिए आइए हम लोग बात करते हैं, देखते भी है कि किस तरीके से हमारा पैसेज है और क्या पैसेज की गतिविधियां हैं। ओके, हम केवल औषधियों के सहारे ही स्वस्थ नहीं रह सकते। स्वस्थ जीवन के लिए अधिकांशतः मानसिक एवं हृदय की शांति आवश्यक है। उन्मुक्त हंसी एवं प्यार भी हमें स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। नियमित रूप से कुछ समय प्राकृतिक के संपर्क में रहकर भी हम प्रसन्न और स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा क्वेश्चन में 6वां रहा, तो क्वेश्चन नंबर 6वें में हमें ट्रांसलेशन दिए गए हिंदी में, जिसको इंग्लिश में क्या करें, ट्रांसलेट करने हैं। और मैंने आपको बताया था कि ट्रांसलेशन जो हमारे क्वेश्चन है उसको यूज ऑफ इट और देयर का यदि और मॉडल ऑफ यदि आपको तैयार है तो आई थिंक आप किसी प्रकार के सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं जो आपके मॉडल या जो आपके मॉडल पेपर में या जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, चलिए सेक्शन डी लिटरेचर। दोस्तों सेक्शन डी के अंतर्गत हमें लिटरेचर से प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात लिटरेचर का मतलब होता है टेक्स्ट बुक, जो हमारे एकेडमी सेशन में हमें पढ़ाया जाता है। ओके, और हमारे एकेडमी सेशन में हमें 3 बुक पढ़ाई जाती है, जैसे प्रोज होता है, पोएट्री और सप्लीमेंट्री। तो प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, आइए उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7,
लिखा है क्या कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 के अंतर्गत जो हमें पैसेज दिया गया है वो हमारे टेक्स्ट बुक से है, और टेक्स्ट बुक ये कौन सी है, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री में क्या है, तो ये प्रोज से है। ठीक है ना, आइए हम लोग बात करते हैं इस पे कि ये किस प्रकार से हमारे कार्य कर रहा है। ड्यूरिंग द चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी an our friend, companion and guide, and he used to come at least twice a day. Once when he set out in the morning on his sailing and around, and then and again and when he returned after the emptying and his huge basket and the jingling and a third of his the bamboo and walk us up from the sleep, and we ran to meet and greet him. And why was it so? And was it and for the love of the loaf and not at all? And the loaves were bought by some Paskin and the Bastine and that mid servant of the house। इससे क्वेश्चन हमारे इस प्रकार के पूछे गए हैं, जैसे ए और बी का दो क्वेश्चन पूछे गए। देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए। आइए इस पे चर्चा करते हैं। व्हाट वुड द बेकर बी ड्यूरिंग द चाइल्डहुड ऑफ द ऑथर। ओके, क्वेश्चन नंबर बी हमारा है हाउ मेनी टाइम्स वुड द बेकर कम इन अ डे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट एन 60 वर्ड। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 के अंतर्गत हमें दो क्वेश्चन पूछे गए, उन दोनों में से किसी एक का आंसर देना है, वो लोग लगभग आपको 60 वर्ड में देने हैं। देखते हैं कौन से क्वेश्चन में किस प्रकार से दिए गए हैं। देखिए, अरे व्हाई वाज लेंचो वरीड एंड व्हाट हेल्प डिड ही सीक फ्रॉम द गॉड। ओके, क्वेश्चन नंबर बी हाउ डिड सी फील इन स्कूल, how did she change her teacher's attitude। okay, question number 9 any one of the two following questions in about 25 words each। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 के अंतर्गत हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, और उन तीनों प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों के आंसर लगभग हमें 25 वर्ड्स में देने हैं। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे प्रश्न दिए गए हैं और इसका क्या मतलब होता है। व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। ओके, बी व्हेन डिड tea came in Europe and how was it dunk there। okay, or C why do the tourist visit Cargo। क्वेश्चन नंबर 10 मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विथ देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 के अंतर्गत हमें मैचिंग वर्ड्स, मतलब मैचिंग वर्ड का मतलब होता है कि सिनोनिम्स पूछे गए हैं कि लिस्ट ए में जो हमारे वर्ड्स दिए हैं उसका लिस्ट बी में कौन सा मीनिंग्स होगा। चलिए देखिए, लिखा पहले प्रेडिक्ट लिखा है, और उसके बाद फिर रिजेंबल लिखा है, शोलेमन लिखा है, बी लिस्ट में लिखा सीरियस लिखा है, फोरटोल्ड लिखा है और लुक लाइक लिखा है। ओके, अब इसमें से हमें मैच करना है, तो मैच करने का मैं प्रेडिक्ट बता दे रहा हूँ। प्रेडिक्ट का फोरटोल्ड होगा, रिजेंबल का लुक लाइक होगा और शोलेमन का क्या होगा, सीरियस होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, इसको हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड द आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 के अंतर्गत हमें पोएट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो एक स्टेंजा दिया गया है और उस स्टेंजा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उनका हमें क्या करना है, आंसर देना है। ओके, वो भी उन क्वेश्चनों का आंसर उस पैसेज से रिलेटेड ही है। ओके, चलिए हम लोग बात करते हैं पैसेज हमारा किस प्रकार से है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू अ लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर पम्प्स डियर एंड पास। क्वेश्चन इससे हमारे इस प्रकार से पूछे गए हैं। क्वेश्चन पहला हमारा क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव एक्सट्रैक्ट इज टेकन एंड हु इज द पोएट। ओके, क्वेश्चन नंबर बी हमारा लिखा है वेयर डिड द टाइगर वेट फॉर हिज प्रे। क्वेश्चन नंबर 12 राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 के अंतर्गत हमें सेंट्रल आइडिया के नाम दिए हुए होते हैं, उनमें से किसी एक पर हमें सेंट्रल आइडिया लिखना होता है, या हमें अपने टेक्स्ट बुक से किसी पोएम्स के 4 लाइन लिखने होते हैं। इसका हमें ध्यान रखना होता है कि वो पोएम्स या मीन की जो स्टेंजा है वो हमारे पेपर सेट से ना हो। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 अर्थात ये बता दूं कि ये किस किताब से पूछे जाते हैं, तो आपके ये सप्लीमेंट्री से पूछे जाते हैं। और आइए इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 के अंतर्गत हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, और तीनों में से क्या करना है कि किसी 2 के आंसर लिखने हैं। ओके, जो हमारा क्वेश्चन नंबर ए क्या है देखते हैं। व्हाट डिड ट्रिकी डू एट सर्जरी। बी व्हाई डिड ग्रिफिन अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड। और सी हाउ डिड इब्राइट सरप्राइज द साइंटिफिक एन अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 के अंतर्गत हमें 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, और उन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर लगभग 60 वर्ड में लिखना होता है। आइए उस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। व्हाई वाज द डॉक्टर वरीड अबाउट ट्रिकी। और क्वेश्चन नंबर बी है हु वाज ग्रिफिन व्हाई ही बिकम अ होमलेस वांडरर। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 15
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 के अंतर्गत हमें दो क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है, और उन दोनों में ये ट्रू फॉल्स वाले चिन्ह लगाने होते हैं। अर्थात चिन्ह करने का मतलब क्या कि कौन सा ट्रू है और कौन सा क्या है फॉल्स है। आइए हम लोग उसको क्वेश्चन को रीड करते हैं। लिखा है कि अपॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर रोमन अंक में जो पहला 1 और 2 लिखे हैं, देखते पहला क्या हमारा, ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। अब ये ट्रू है फॉल्स है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता देना है, ओके। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, अनिल वाज अबाउट 25 ईयर्स ओल्ड। ये क्वेश्चन हमारा ट्रू है, ऐसा ही है। आप जानते अच्छी तरीके से कि आपको ये टेक्स्ट बुक में सारी बातें आपको बताई गई थी, ओके। और इसमें क्या सही होगा क्या गलत होगा आपको इसमें से मार्क लगाने, ओके। और क्वेश्चन नंबर 15 में बी करके दिया है, ठीक है। लिखा है क्या, इसमें एमसीक्यू प्रश्न पूछे। एमसीक्यू का मतलब कि क्वेश्चन दिया और उसमें ऑप्शन दिया, उसमें कौन सा ऑप्शन क्या होगा फिल होगा या कौन सा इसमें करेक्ट होगा, ओके। पढ़ देता हूँ कि किस तरीके से इसको पूछे जाते हैं हमारे क्वेश्चन, ओके। सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर पहला लिखा है, अनिल लिव्ड इन द रूम ओवर। अब ये क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। होटल लैंडमार्क है, वॉल हाउस है, जमुना स्वीट शॉप है या ए स्कूल है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स कर लेने हैं, आपको उत्तर पुस्तिका पे आपको लिख लेने हैं, ओके। और कमेंट बॉक्स में जरूर हमें कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। और सेकंड हमारा है, जफर्स वाज क्या है, कांस्टेबल है, साइंटिस्ट है, लैंडलॉर्ड है, नन ऑफ देम। इसमें से क्या है क्या नहीं है, आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसको क्या करना है यहाँ पे फिलिंग करना है। और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल आप क्या करेंगे, हमारे जो ये मॉडल पेपर है इसके जो आंसर होंगे, जो वन लाइनर हैं या एमसीक्यू हैं या जो आपके वन लाइन में या बहुत फ्यू शब्दों में लिखने हैं, उनको आप क्या करो कि आप इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही कमेंट करें और हमें बताएं।